आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से कहा गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मौजूदा सीज फायर तमाम महाजों पर लागू होता है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। उन्होंने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, किसी एक महाज पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी तमाम सीज फायर की खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। अरागची ने तनबीह करते हुए कहा, किसी भी खिलाफ वर्जी के नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर होगी। अमेरिका की मरकजी फौजी क़ियादत सेंटकॉम की जानिब से कहा गया कि गुज़िश्ता रात 11 बजे ईस्टर्न वक्त के मुताबिक ईरान की तरफ से कुवैत में मौजूद अमेरिकी अफवाज को निशाना बनाने के लिए दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल को कामयाबी से रोका गया। सेंटकॉम के मुताबिक दोनों मिसाइल को फौरन नाकाम बना दिया गया और किसी भी अमेरिकी फौजी को नुकसान नहीं पहुंचा। सेंटकॉम की जानिब से कहा गया है कि अमेरिकी अफवाज हमेशा होशियार है और ईरान की किसी भी जारी हद का मुकाबला करते हुए सीज फायर की हिमायत जारी रखेगी। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागीर गालिबाफ की जानिब से एक्स पर अपने पैगाम में कहा गया कि लेबनान में समंदरी मुहासरे और जंगी जुर्म में इजाफा उनके मुताबिक अमेरिका की तरफ से सीज फायर पर अमल न करने का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि हर फैसले की एक कीमत होती है और आखिरकार उसका हिसाब देना पड़ता है। गालिबाफ ने मजीद कहा कि वक्त आने पर तमाम चीजें अपनी जगह पर आ जाएंगी। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गारियाबादी की जानिब से कहा गया कि ईरान ने जंग के हालात के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में समंदरी आमदोरफ्त के लिए नए कवायद नाफिज किए हैं और किसी भी मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान और ओमान दोनों का हक़ हुकूमत है और इस हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान मुशावरत जारी है। गारियाबादी की जानिब से दावा किया गया कि ओमान को धमकी देकर अमेरिका ने बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की और ओमान को अपने हकूक़ इस्तेमाल करने चाहिए। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बागई की जानिब से कहा गया कि लेबनान में सीज फायर किसी भी आखिरी अमन मुआहदे का लाजमी हिस्सा है और इसकी खिलाफ वर्जी पूरे सीज फायर की खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इसराइल और अमेरिका दोनों ही इलाके में सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बागई ने कहा कि ईरान अपने तिजारती जहाजों के खिलाफ कार्रवाई और समंदरी पाबंदियों को भी सीज फायर की खिलाफ वर्जी समझता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्ला मेहदी की जानिब से हाजियों के सामान से मुतल्लिक नई पाबंदियों को मजाक करार देते हुए मरकजी हुकूमत पर तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि हाजियों के लिए सामान की हद में तब्दीली बेजा परेशानी पैदा कर रही है और इसका कोई मुनासिब जवाज नजर नहीं आता। रहुल्ला मेहदी की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दूसरे रहनुमाओं से मुदाखलत की दरख्वास्त करते हुए मुतालबा किया गया कि हाजियों के लिए पहले वाली सामान की सहूलियात बहाल की जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत वाली हुकूमत पर वादों को पूरा न करने का इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि अवाम को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी मुसलसल अवामी मसाइल उठाती है और हुकूमत को उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाती है। सुनील शर्मा ने स्टेटहुड के मामले पर भी कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना बीजेपी का एजेंडा है और इस पर फैसला मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। उन्होंने 3 जून को बुलाई गई हुकूमती इत्तेहाद के अराकीन की मीटिंग को असेंबली के बाहर फ्लोर टेस्ट करार देते हुए कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अपनी हिमायत का जायजा लेना चाहते हैं। कर्नाटक में हिजाब और दूसरी मजहबी अलामतों की इजाजत के बाद हिंदू तंजीमों ने जाफरानी शॉल तकसीम करने की मुहिम शुरू कर दी। श्री रामा सेने और हिंदू जागरण वेदिका की जानिब से कहा गया कि जब हिजाब की इजाजत दी जा सकती है तो फिर जाफरानी शॉल पर पाबंदी क्यों। ताहम वज़ीर आला सिद्धारमैया ने साफ किया कि जाफरानी शॉल को इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि ये तालीमी इदारों में पुरानी रिवायात का हिस्सा नहीं था। मामले ने एक बार फिर से सियासी और समाजी बहस को जन्म दे दिया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से तृणमूल कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी और रकुन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी पर मुबैना हमलों पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इसे जमहूरी कदरों के खिलाफ करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस रहनुमा को निशाना बनाया जा रहा है, ताहम ऐसे वाकयात से पार्टी और मजबूत होगी। इसी दरमियान अभिषेक बनर्जी पर हमले के सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कल्याण बनर्जी ने भी उन पर हुए हमले को कत्ल की कोशिश करार दिया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से जमात बारहवीं ऑन स्क्रीन मार्किंग तनाज़ा पर सीबीएसई पर अपनी तनकीद तेज कर दी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि टेंडर की अहम शराइत में नरमी के बावजूद जवाबनामों को मोबाइल फोन के जरिए स्कैन किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि धुंधली स्कैन्स, गुमशुदा सफ़हात और मार्किंग की गलतियों और साइबर सिक्योरिटी के खदशात ने तलबा और वालिदैन में तशवीश पैदा कर दी। श्रीनगर हवाई अड्डे पर रनवे मरम्मत के सबब 1 जुलाई से सितंबर तक हर पीर और मंगल को परवाजें बंद रखी जाएंगी। सैरो सयाहत से जुड़े अफराद ने इस फैसले पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि इससे मुसाफिरों को परेशानी और कश्मीर की सैरो सयाहत पर मनफी असरात पड़ सकते हैं।
जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा गया कि मौजूदा हुकूमत अवाम के वोट से बनी है और इसे सिर्फ अवाम ही हटा सकती है। दावा किया गया कि उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान कई तरक्याती अंजाम दिए गए हैं जो कि बीजेपी पिछले 12 सालों में ना कर सकी। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से बीजेपी और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि दोनों जमातें रोज नए सियासी शोशे छोड़ देती हैं और उसको छोड़कर सुर्खियों में आने की कोशिश करती हैं, जबकि हुकूमत की तवज्जो अवाम की खिदमत और तरक्की पर मरकूज है। तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बैनर्जी की मगरबी बंगाल के जुर्म तहकीकाती महकमे यानी CID के सामने पेशी मुश्किल नजर आ रही। जराये के मुताबिक वो सेहत के मसाइल की वजह से घर पर इलाज करवा रही। अभिषेक बैनर्जी को पार्टी अरकान के मुबैना जाली दस्तखत मामले में तलब किया गया, जहां पर तहकीकाती इदारे असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाए गए मुतनाज़िया दस्तावेज की जाँच कर रहे। हजरतबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA सलमान सागर की जानिब से लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा पर तनकीद करते हुए कहा गया कि उन्हें आराम करने और संजीदगी से काम लेने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है और इसे कमजोर करने की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। सलमान सागर ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वफद ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करके हजरतबल में SDH हबक अस्पताल की बहाली पर शुक्रिया अदा किया है और जकूरा मैटरनिटी अस्पताल और मालबाग इलाहीबाग सड़क पर के मसाइल पर भी बातचीत की। श्रीनगर हवाई अड्डे पर जारी रनवे मरम्मत और हिफाजती पाबंदियों के बायस हाजियों के सामान की मुंतकिली में आर्जी तब्दीली की गई। वजारत अक़लियती अमूर के मुताबिक अकासा एयर के जरिए वापस आने वाले हाजियों का सामान सिर्फ 5 किलो चेक इन सामान परवाज के जरिए ही श्रीनगर लाया जाएगा, जबकि 30 किलोग्राम सामान अहमदाबाद से सड़क के रास्ते ही अलग से भेजा जाएगा। वजारत ने वाज़ेह किया है कि यह फैसला मुसाफिरों की हिफाजत और परवाजों के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए किया गया, जबकि सामान की महफूज और मुनज़्ज़म रसाद यकीनी बनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हज से वापस लौटने वाले हाजियों को के सामान की अलग से रसाद पर तशवीश का इजहार किया गया है और करते हुए मरकजी वज़ीर हवाबाजी से मुदाखलत की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा है कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर जारी मरम्मत और इंतजामी पाबंदियों की वजह से हाजियों का सामान उनके साथ नहीं आ रहा, जिससे कि उन्हें परेशानी का सामना है। उमर अब्दुल्ला ने मुतालबा किया कि हाजियों का सामान भी उन्हीं के साथ एक ही परवाज में श्रीनगर लाया जाए ताकि उन्हें किसी किस्म की जहमत का सामना न करना पड़े। तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा अभिषेक बैनर्जी के पर मुबैना हमले के बाद सीनियर वकील और राज्यसभा रकुन कपिल सिब्बल के बयान ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो ऐसे मुल्क में रहने पर शर्मिंदा है जहां पर सियासी मुखालफिन पर इस किस्म के हमले होते हैं। ताहम बीजेपी ने इस पर सख्त वार करते हुए कहा है और इल्जाम लगाया कि कपिल सिब्बल बीजेपी की मुखालफत में मुल्क और उसके इदारों को निशाना बना रही हैं। कुलगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पदयात्रा की क़ियादत करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ मुहिम अवामी तहरीक बन चुकी है। उन्होंने कहा गुज़िश्ता 51 दिनों में 923 मुकदमा दर्ज किए गए, 1000 से ज़ायद नशा फरोश गिरफ्तार किए गए और नशे की रसाद के जाल को तोड़ने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू डिवीजन ने मई 2026 में बिला टिकट और गैर कानूनी सफर के खिलाफ चलाई गई खास मुहिम के दौरान 12,693 मामला दर्ज करते हुए 67,50,000 रुपए से जायद वसूल किए। रेलवे हुकाम के मुताबिक स्टेशनों और रेलगाड़ियों में सख्त जांच के जरिए ये कार्रवाई अंजाम दी गई। इस्राइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि लेबनान में सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी और हिजबुल्लाह की तरफ से इस्राइली शहरों और शहरियों पर हमलों के जवाब में ही उन्होंने इस्राइली फौज वज़ीर दिफा इसराइल काट्स के साथ मिलकर बैरूत के दहिया इलाके में दहशतगर्द अहदाफ को निशाना बनाने की हिदायत दी। नेतन्याहू ने कहा है कि ये कदम इसराइल की सलामती और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया। और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से अपने इस्तीफे से मुतल्लिक अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा गया कि वो आखिरी सांस तक अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि या हम कुव्वत के साथ आगे बढ़ेंगे या फिर शहादत पाएंगे, दोनों सूरत में कामयाबी हमारी होगी। इसी दरमियान हुकूमती तर्जुमान फातिमे मुहाजिरानी की जानिब से भी इस्तीफे की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा गया कि दुश्मन हकीकत के बजाय अपनी ख्वाहिशात को खबर बनाकर पेश कर रहा है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।